दोस्तों, चीन भारत जंग में नए प्लेयर के गलत वक्त पर एंट्री। मैदान जंग में आते ही चीन ने परखचे उड़ा कर रख दिए। दुनिया के जदीद ड्रोन बनाने वाली इसराइली कंपनी पर पहाड़ टूट पड़ा। कमज़ोर और डरपोक भारतीय फौज की मदद को आने वाले इसराइल को अब तक का बड़ा धचका लग गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का मोदी को ऐसा पैगाम के सुनकर पूरा भारत कांप गया। दहशतगर्द इसराइल के जदीद तरीन ड्रोन भी चीन के आगे ठुस हो गए। नरेंद्र मोदी को पहले हाथ ही अरबों डॉलर का टीका लग गया। भारतीय आर्मी चीफ भी मोदी की गलती पर आग बगोला हो गया। इसराइल और चीन आमने सामने आते ही अरुणाचल में हालात कशीदा। चीनी सदर का फौज को बड़ा हुक्म जारी। इसराइल और इसकी मदद करने वाले ममालिक का सीना चीर देंगे। चीन की सलामती का मसला आते ही एटमी प्लांट भी एक्टिव कर दिया गया। अरुणाचल में इसराइली ड्रोन गिराने के बाद चीन ने एक और निशाना बांध लिया। भारत की गेम भी सामने आ गई। नरेंद्र मोदी ने खुद मौत को आवाज़ दे दी। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि अरुणाचल में चीन और भारत का असल मसला क्या है। दोस्तों, हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में चीन और भारतीय फौज के दरमियान झड़प के बाद हिंदुस्तान ने अपनी सरहदी दिफा को मज़ीद तेज़ी से मजबूत बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। जहां ये मुकाम दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से एक वजह तनाज़ा बना हुआ है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत से हिमालय के दूसरे किनारे तक फैला हुआ है और अपने शुमाली पड़ोसी चीन के साथ मुश्तरका बुद्ध सकाफती विरसे का हामिल है। चीनी हुक्मरानी के खिलाफ नाकाम बगावत के बाद दलाई लामा 1959 में रियासत से फरार हो गए थे और तब से वो हिंदुस्तान में मुकीम है। बीजिंग अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत करार देते हुए इस पर अपनी मलकियत का दावा भी करता है और 1962 में मुख्तसर खून रेज जंग के बाद ज़्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया था। 2020 के वस्त में दोनों मुल्कों में कशीदगी एक मरतबा फिर इजाफा हुआ, जब दोनों मुल्कों की फ़ौज में हाथों से होने वाली झड़प में कम अज़ कम 20 हिंदुस्तानी और 4 चीनी फौजी हलाक हो गए। दोस्तों, हर फरीक मामूल के मुताबिक अपने अपने ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में गश्त करता है। ताहम भारत ने चीन पर सरहद के करीब मुस्तकिल बस्तियाँ कायम करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने गुज़श्ता माह खिते के एक गैर मामूली दौरे के दौरान सहाफ़ियों को बताया था कि हमने चीन की जानब से इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी पेशरफ्त का मुशाहिदा किया है और इसकी वजह से हमने वहाँ फ़ौजियों की तादाद में इजाफा किया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा करते हुए क्रूज़ मिज़ाइल बोटर्स, अमरीकी साख्ता चिनोक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और इसराइल में बनाए गए ड्रोन्स को नस्ब किया है। दोस्तों, खिते के अफसरों का कहना है कि गुज़श्ता साल झड़पों ने सरहद पर फ़ौज की मौजूदगी बेहतर और मजबूत बनाने की फौरी ज़रूरत को उजागर किया, क्योंकि सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए दोनों फरीकों में मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। तिब्बत के करीबी इलाके तवांग में अमूमी तौर पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से गिर जाता है और ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। यही वजह है कि मौसम सरमा में करीबी फौजी चौकियों का बैरूनी दुनिया से रब्ता कई हफ्तों के लिए मुनक़ता किया जा सकता है। हिंदुस्तानी फ़ौज के एक ब्रिगेडियर ने AFP को बताया कि खिते का जोग्राफिया इंसानों के लिए नुकसानदा है। अगर कोई मुकम्मल तौर पर फिट तरबियत याफ्ता या मौसम के लिहाज से तैयार नहीं है तो यह मौसम मोहलिक हो सकता है। फौजी इंजीनियर्स सतह समुंदर से 13,000 फुट की बुलंदी पर एक बहुत बड़ी सुरंग बना रहे हैं, जो अगले साल तक खुलने का इम्कान है, ताकि इस इलाके को जनूब की जानब से मज़ीद रास्तों से मुंसलिक किया जा सके। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कर्नल परीक्षित मोहरा ने कहा कि इन सुरंगों की तामीर के बाद तवांग में मुकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हर मौसम में राब्ता मुमकिन हो सकेगा। इसी तरह का एक मंसूबा लद्दाख में जोजिला पहाड़ी दरे की चट्टानी खितों के नीचे चल रहा है, क्योंकि वहाँ से मौसम सरमा में गुजरना नामुमकिन है और इसकी तामीर के बाद कश्मीर में हिंदुस्तानी फ़ौज को तेज़ तर इमदाद पहुँचाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, उधर भारत में सियासी जमात समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादव की जानब से अपनी तकरीर में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करने पर सियासतदानों की जानब से इन पर तनकीद की जा रही है। नई दिल्ली टेलीविज़न NDTV के मुताबिक अखिलेश यादव की जानब से 31 अक्टूबर को रियासत उत्तर प्रदेश में एक जलसे के दौरान बानी पाकिस्तान का जिक्र किया गया, जिस पर सियासतदान इन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी BJP के सियासतदान योगी आदित्यनाथ ने सख्त तनकीद करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह को तालिबानी जहनीत का शख्स करार दिया। NDTV के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से बानी पाकिस्तान का जिक्र करने पर माफ़ी का मुतालबा किया और दावा किया कि आज कल का भारत नरेंद्र मोदी की सोच की वजह से दुनिया भर में अहम ताकत के तौर पर
उभर रहा है। इसी हवाले से इंडिया टुडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने अखिलेश यादव के बयान को हक़ाइक़ के मुनाफी करार देते हुए इनसे आवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इंडिया टुडे ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में बताया कि अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में एक बड़े जलसे से खिताब के दौरान बानी पाकिस्तान का जिक्र किया था। अखिलेश यादव ने खिताब के दौरान कहा था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ पटेल एक ही इदारे से पढ़े थे और इन सब ने कानूनदान बनकर भारत की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी समेत तमाम शख्सियात को अजीम करार दिया और साथ ही कहा कि इस वक्त भी सरदार वल्लभ पटेल ने इंतहा पसंद हिंदू जमात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की मुखालफत करते हुए इस पर पाबंदी का मुतालबा किया था। RSS को हालिया हुक्मरान जमात BJP की खालिक सियासी तंजीम माना जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अखिलेश यादव ने सरदार वल्लभ पटेल को ताकतवर और बहादुर शख्स करार देते हुए कहा था कि इन्होंने BJP की ज़हनियत की कई साल कबल ही मुखालफत की थी। तहम अखिलेश यादव के बयान के बाद BJP से वाबस्ता सियासतदानों ने इनके बयान की सख्त मुखालफत की और इनसे माफ़ी का मुतालबा किया। नाज़रीन, वीडियो में आगे मज़ीद बताएंगे कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फोर्सेस पर मज़ीद कौन कौन से खूनी हथियार इस्तेमाल करने का मनसूबा बना लिया है। नाज़रीन, बगल में छुरी मुंह में राम राम की कहावत मोदी सरकार पर फिट होती है। एक तरफ मोदी पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह हैं तो दूसरी तरफ मजलूम कश्मीरियों पर सफाकाना मुज़ालिम जारी रखे हुए है। उधर भारतीय काबज़ फौज ने क्रैकडाउन और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ भी श्रीनगर, पुलवामा और शुपियां से रईस मीर, गुलाम अहमद लोन और आकिब शाह को गिरफ्तार किया गया। उधर 11 रोज़ कबल फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी होने वाला ताजर रमेश कुमार का बेटा आकाश कुमार श्रीनगर के अस्पताल में चल बसा। इलावाज़ीम बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के हालिया मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और कहा कि मुआहिदा कश्मीरी अवाम के मफादात की अक्कासी नहीं करता, जबकि हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद के अज़्म का खैर मकदम करते हुए भारत पर जोर दिया कि वो अपनी जालिमाना पॉलिसी तर्क करे और पाकिस्तान के साथ बातचीत का आगाज़ करे। मकबूजा कश्मीर में तैनात काबज़ भारतीय फ़ौज की शुमाली कमान के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी का असर जम्मू कश्मीर में इंसदादे अस्करियत पसंदी की कार्रवाइयों पर नहीं पड़ेगा। हम अपनी निगरानी बरकरार रखेंगे। याद दहानी के लिए बता दें कि भारत वादी कश्मीर के आबादियाती ढांचे को उसी अंदाज में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है जैसे इसराइल ने फ़लस्तीन में यहूदी बस्तियाँ आबाद करके किया। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।